हाय एवरीवन, तो कैसे आप सब। आई होप कि आप लोग मस्त स्वस्थ एवं दमदार होंगे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और उसका एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है समतल दर्पण। समतल दर्पण को समझने से पहले एक बार दर्पण के बारे में रिकॉल कर लेते हैं, एक बार याद कर लेते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। तो बताते कि दर्पण किसे कहते हैं। तो वैसा चिकना सतह एवं वैसा चमकीला सतह जो प्रकाश के नियमों का पालन करती है तो उसे क्या बोलते हैं, समतल दर्पण, उसे दर्पण कहते हैं। और इसमें एक चीज बताए थे कि इसमें एक चीज तो जरूरी होता है कि एक जो भाग होना चाहिए वो पेंट किया होना चाहिए, रजित किया होना चाहिए। मतलब ये जो होता है उसको पेंट से बहुत ज्यादा दोस्ती होता है, बिना पेंट के रह नहीं सकता। उसके बाद इसमें बताए थे कि 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण और एक होता है परवलय दर्पण। समतल दर्पण में बताए थे वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए, समतल होना चाहिए, एकदम बराबर होना चाहिए, तो उसी को क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। उसके बाद बताए थे गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, तो वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है तो उसे बोलते हैं गोलीय दर्पण। उसके बाद परवलय दर्पण में बताए थे कि वैसे दर्पण जिसका जो परावर्तक सतह होता है वो पूर्णतः गोलीय नहीं होना चाहिए, ना तो समतल होना चाहिए ना पूरा गोल होना चाहिए। तो आज सबसे पहले पढ़ेंगे समतल दर्पण के बारे में कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। ये तो पहला इसका डिफिनेशन है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं, उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब समतल दर्पण में एक चीज याद रखना है कि जो समतल दर्पण के सामने जो भी वस्तु को रखेंगे उसका आकार बराबर होता है। मतलब अगर हम इतना मोटा उंगली को दर्पण के सामने रखे तो उतना ही मोटा उंगली हमको क्या करेगा, दिखाई देगा। अगर किसी गर्ल्स के मुंह पे मेकअप लगा हुआ है तो जो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में उसमें भी मेकअप ही लगा रहेगा। अब जैसे एक बॉल ले रहे हैं जो कि इतना बड़ा है और अगर उसका दर्पण समतल दर्पण में बनाया जाए वो भी जो बॉल का जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो भी कितना बड़ा बनेगा, उतना ही बड़ा जितना कि बॉल बड़ा रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि जो समतल दर्पण होता है उसमें बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो लिखेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, परावर्तक सतह समतल हो एवं कैसा होना चाहिए, समतल होना चाहिए हो एवं उसका एक भाग रजित हो, एवं उसका एक भाग रजित किया होना चाहिए, मतलब पेंट होना चाहिए, रजित किया हो तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेन मिरर, समतल दर्पण कहते हैं। अब जो समतल दर्पण होता है वो याद करने वाला चीज है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि वैसा कौन सा दर्पण है जो सदैव काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है या फिर आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो ऐसा कौन सा दर्पण है जो कि हमेशा आभासी प्रतिबिंब या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो ये कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण। उसके बाद इसमें जो भी प्रतिबिंब बनता है बस वो एकदम सीधा बनता है। मतलब अगर वस्तु को हम सीधा रख रहे हैं तो प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा, सीधा ही बनेगा। इसमें जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के क्या होता है, पीछे बनता है, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम यहाँ पे खड़े मेरा प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, नहीं। जो समतल दर्पण होता है उसमें जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे बनता है। अब पीछे कितने दूरी पे बनता है, तो जितनी दूरी पर यहाँ से यहाँ पे दर्पण है, ठीक, यहाँ पे वस्तु है जो कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है, तो इसका जो पीछे प्रतिबिंब भी बनेगा ना वो भी कितना दूरी पे बनेगा, 10 सेंटीमीटर दूर जाके बनेगा, दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि अगर वैसा कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु और प्रतिबिंब
वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी और दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बराबर होती है तो वो कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। ई अगर 10 है तो इधर भी कितना होना चाहिए? 10। अगर पूछा जाए कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना है तो 10 इधर 10 इधर कितना हुआ? 20। तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो पहले लिखेंगे समतल दर्पण के गुण। तो समतल दर्पण के गुण में सबसे पहला आएगा कि समतल दर्पण होता है वो सदैव काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। इसमें जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। इसमें जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तव में नहीं मिलती है। इसके अलावा इसमें जो बना प्रतिबिंब होता है वो पार्श्व रूप से उल्टा होता है। पार्श्व रूप से उल्टा मतलब होता है कि जो वस्तु है वो जैसे सीधा है वो सीधा ही रहेगा, लेकिन जो दाया वाला भाग होगा वो बाया बन जाएगा और जो बाया वाला भाग होगा वो दाया बन जाएगा। जैसे यहाँ पे हम रख रहे हैं एक सामने समतल दर्पण है, सामने में हम आर शेप का कोई वस्तु को रख रहे हैं। अगर इस समतल दर्पण है तो इधर जो आर बनेगा वो भी कैसा बनेगा? वो भी एकदम सीधा ही बनेगा, लेकिन ये जो घुमावट है वो किधर है? तो राइट में है। लेकिन इधर जैसे ही दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो राइट में ना जाके किधर बनेगा? लेफ्ट में। मतलब इधर दाहिने में है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो किधर बनेगा? बाएं। जैसे दाया बाया में चेंज हो गया इसका मतलब होता है पार्श्व रूप से उल्टा। पार्श्व रूप से उल्टा रियल में उल्टा नहीं बनता है, दोनों सीधा ही है, लेकिन दाया वाला भाग बाया बन गया, बाया वाला भाग दाया बन गया, तो इसी को बोलते हैं पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। तो लिखेंगे समतल दर्पण के गुण। तो हेडिंग में डालेंगे समतल दर्पण के गुण। समतल दर्पण के गुण। ई लिख लीजिएगा समतल दर्पण के गुण निम्नलिखित है। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जो गुण होता है, जो सबसे पहला प्रॉपर्टीज होता है क्या होता है? तो इसमें बना प्रतिबिंब सदैव काल्पनिक होता है। इसमें बना प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? काल्पनिक, हमेशा काल्पनिक बनता है, सदैव काल्पनिक। इसमें बना प्रतिबिंब सदैव काल्पनिक होता है। काल्पनिक या आभासी, मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब का ही दूसरा नाम क्या होता है? आभासी। तो इसमें लिख देते हैं काल्पनिक या आभासी होता है। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं? तो इसमें लिख सकते हैं कि इसमें जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? सीधा होता है। इसमें बना प्रतिबिंब सीधा होता है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो दर्पण होता है वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है? सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अगला होगा कि इसमें इससे बने हुए प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इससे जो काल्पनिक होता है उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो इससे बना प्रतिबिंब, इससे बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला ये होगा कि जो प्रतिबिंब बनाता है वो कैसे प्रतिबिंब बनाता है? तो यह पार्श्व रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। यह इसमें बना प्रतिबिंब, इसमें बना प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है। पार्श्व रूप से उल्टा होता है, उल्टा होता है। इसके आगे अभी वाइप करके बताएंगे, तब तक के लिए 2 मिनट वेट।
आगे चौथा में बोलेंगे कि इसमें जो वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी होती है वो किसके बराबर होती है, तो वस्तु और दर्पण की दूरी किसके बराबर होती है, तो दर्पण और प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है। और एक किस्म का लास्ट पॉइंट बचता है कि इसका जो फोकस दूरी होता है वो अनंत होता है। जैसे समतल दर्पण है तो जब तक ये गोल नहीं बनेगा तब तक कभी भी फोकस दूरी बन नहीं सकता है। तो अब इसको गोल बनने के लिए कहाँ तक की जाएगा, कोई पॉसिबल है, कोई अंत ही नहीं है कि कहाँ पे ही जाके ये पूरा गोल शेप ले। तो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। तो 2 पॉइंट और बच गया है, जिसमें चौथा लिखेंगे, पांचवा लिखेंगे कि इसमें वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी किसके बराबर होती है, तो दर्पण एवं प्रतिबिंब एवं बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी दर्पण एवं बने प्रतिबिंब के बराबर होती है। मतलब ये ऐसा दर्पण होता है जिसमें अब यहाँ पे सामने किसी भी वस्तु को रख दिया जाए, सामने में समतल दर्पण है और इसका जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। मान लेते हैं इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी कितना सेंटीमीटर पे बनेगा, तो ये भी कितना सेंटीमीटर पे बनेगा, 2 सेंटीमीटर। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो वस्तु है और ये दर्पण है, ये दोनों के बीच की दूरी दर्पण और उस बने हुए प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है। अगला छठा पॉइंट में लिखेंगे कि इसकी जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, अनंत होती है। इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। ये तो हो गया समतल दर्पण का गुण। अब समतल दर्पण का उपयोग पूछे तो कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, तो हेडलाइट में करते हैं, जिसमें अपना फेस देखते हैं उसमें। उसके अलावा सोलर कुकर में करते हैं। सोलर कुकर में क्यों करते हैं, क्योंकि जो समतल दर्पण होता है वो सौर ऊर्जा से जितने भी सन लाइट आ रहा है सबको क्या करते हैं, एक जगह स्टोर करके रखता है। इसके अलावा इसका यूज कहाँ करते हैं, पेरिस्कोप में। क्या चीज में, पेरिस्कोप। तो पहला हो जाएगा कि इसका यूज करते हैं चेहरे को देखने के लिए, दर्पण में, आईना में अपने चेहरे को देखने के लिए। इसका दूसरा यूज करते हैं सोलर कुकर में, क्योंकि ये जो सन से जितना भी हीट आ रहा है सबको क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। और जो तीसरा है वो क्या चीज में करते हैं, पेरिस्कोप में। तो यहाँ पे छोटा सा लिख देते हैं उपयोग इसी का उपयोग है। इसका उपयोग क्या चीज करते हैं, क्या चीज में करते हैं, तो आईना में, डायरेक्टली आईना में। दूसरा है सोलर कुकर में। और इसका जो तीसरा है वो होता है पेरिस्कोप में। आई होप कि आप लोग को ये सब चीज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तब आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।